हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत सारे लोग लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक, तो जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और मैं नाम ले लेता हूं कितने लोग अभी हैं हमारे साथ। आलोक, भूपेंद्र, आलोक यादव, प्रवीण, रोहित कुमार, अमित। तो कैसे हैं सभी लोग? प्रिया अग्रवाल, आलोक यादव। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं अपने काम पे। और हम लोग जैसा पढ़ रहे थे अलजबरा, और अलजबरा में हम लोग 2-3 क्लासेस किए हैं और कुछ स्पेशल चीज़ें भी सीखी वहाँ पे। और अब आप लोगों को क्या करना है कि जिन लोगों को चाहिए बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे टॉपिक के क्लास नोट्स, तो इस ग्रुप में सभी लोग पहले तो ज्वाइन कर लेंगे। जो इस ग्रुप का नाम है टेलीग्राम में मैथ्स बाई डीपी सिंह। मैथ्स बाई डीपी सिंह सर, शायद ऐसा भी लिखा हो, मे बी। अगर एक बार चेक कर लेंगे उसमें आप जाएंगे तो मेरा फ़ोटो आपको मिल जाएगा लगा हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ होगा। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पे मिलती हैं। तो कैसे हैं सभी लोग बताइए? सुधीर, दिलीप, कुंभजीव, आदर, ऐसा सा नाम लिखते हैं ना कि पहले तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस और पावर, सेम पावर के चेंजेस को हमने भी पढ़ा था। लेकिन हमने क्यूब के बारे में नहीं सीखा। क्यूब वाले में क्या था कि एक बार क्यूब का मैं छोटा सा फार्मूला लिखता हूँ। जैसे अगर क्यूब में क्या होता है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू के दिया हो, कैसे आएगा ये भी बताएंगे। और यहाँ से पावर को 3 गुना करना हो आपको, कितना गुना करना है? 3 गुना। अगर पावर को 3 गुना करना होता तो जो भी ये नंबर दिया होता है इसी का क्यूब करके और इसी के 3 गुना को घटा लेते हैं। जो भी नंबर दिया रहता है इसी के क्यूब करके इसी के 3 गुना को हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। कहाँ से आता है ये? ए प्लस बी के होल क्यूब से आता है। जैसे कि अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब की बात करेंगे तो ये क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर इस ए की वैल्यू एक्स हो जाए और b की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 1/x रख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से x प्लस 1/x का जो क्यूब आएगा वो कितना बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा, ये 1/x क्यूब बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये ब्रैकेट में 3 प्लस 1/x बन जाएगा। तो अगर हमको सिर्फ क्या चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये वाली वैल्यू इधर लानी होगी। और इसकी वैल्यू हमने मान लिया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, k, तो यहाँ k रख देंगे तो ये k का क्यूब हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमको निकालनी ही है और ये वाला 3k हो जाएगा। तो यही 3k जब इधर जाता है ना तो ये बन जाता है k क्यूब माइनस 3k। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा कि कैसे बनना, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए, सभी के माइंड में होता, जो भी अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में अगर अलजबरा आता है तो सभी के माइंड में होती है। हाँ, डीपी लगी हुई है मेरी, आप पहचान लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होगा। टेलीग्राम बिल्कुल मैथ्स बाई डीपी सिंह नाम से एक बार सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। उसमें उसमें लगभग 14 हज़ार लोग होंगे मे बी एक साथ अभी जुड़े होंगे, तो आप उसमें जाइए और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, क्यूब अगर करना है, जैसे अब आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि अगर हमने दे दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और हमको क्यूब निकालना है, अगर हमको क्यूब निकालना है तो हमको कितना समय लगना चाहिए? तो हमारे माइंड में देखिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 5 का क्यूब, क्यों? क्योंकि क्यूब करना है 125। 5 का 3 गुना 15, 125 में 15 घटा दिए, कितना? 110। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 110। 6 दिया तो 198 आ जाएगा, ऐसे सोचना होगा। 3 दिया 18 आ जाएगा, 5 दिया 110 आ जाएगा, 4 दिया 52 आ जाएगा, 10 दिया 970 आ जाएगा, 9 दिया 702 आ जाएगा। जो भी नंबर देगा क्यूब करना है उसका 3 गुना करके घटा लेना। और इसके लिए क्यूब भी आपको आना चाहिए। अगर क्यूब नहीं आता तो उसको आप लोग थोड़ा सा क्यूब तो याद करके रखेंगे, बाकी क्यूब निकालने का तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। तो क्यूब कर लेंगे आप लोग। और हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे। क्वेश्चन मतलब जो आपके एग्जाम में अभी रिसेंट एग्जाम में जो पूछे गए हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका क्या यूज़ कर पाएंगे उसमें या नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हम चेक करेंगे आपका। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये वाला सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग एक बार देख लेंगे। विजिबल है क्वेश्चन क्या? अगर विजिबल है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, इस पे भी चर्चा हुई थी कि कैसे कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिख के देता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन लगाने से पहले। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन लगाना तो ठीक है आप लोग लगाते रहिए, लेकिन इसके साथ एक चीज़ समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 5। कभी कभी इसको ऐसा भी लिख सकता है कि यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन ले ले और लिख दे x माइनस 5 और इस 1 को इधर लेके आ जाए तो -1, ऐसा भी लिख सकता है।
तो कभी कभी इसको ऐसा भी लिख सकता है x प्लस एक्स के पावर -1 की वैल्यू 5। तो एक ही क्वेश्चन को ऐसे 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 भी लिख के दे सकता है, कोई भी दे दे। अब कौन सा दे दे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें एक ही है, एक ही है और एग्जाम में कोई भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे ये वाला दिया है तो ये माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो वही है x प्लस 1/x, जो मैंने शुरू में सिखाया था आपको पहले दिन क्लास में कि ये तो 5 होगा। अब लेकिन पूछा जो है ना, ये क्या पूछा ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि क्या पूछा है। तो पूछा क्या हमारे पास कि अगर नीचे में हमारे पास कोई नंबर दिया जैसे x³ दिया हुआ है तो क्यों दिया गया होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले में डिवाइड करना है, ये साइन ही जो देता है ना ऐसे ये वाला साइन, इसका मतलब ये है कि हमको भाग देना है नीचे वाले नंबर का। 5 इसमें अलग है, 5 से भाग नहीं देंगे, तो हमने क्या किया इस 5 को ऐसे बाहर ही रहने दिया, इसमें भाग दे देते हैं 5x³ से, इसमें भाग देंगे तो देखिए 6 बार ऊपर है नीचे 3 बार है तो कितना बचेगा x³। इस वाले में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा x। इस दूसरे वाले में देंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, और लास्ट वाले में 1/x³। अब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, क्यूब वाला वैल्यू एक साथ और x प्लस 1/x वाला एक साथ। तो क्यूब की वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले हमने सीखा था कैसे निकलता है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आई थी अभी कि 1/5, ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर में 110, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कितना 5, तो ये 5 हो गया, मतलब 115/5 और ये 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका सही होगा। बिल्कुल बेसिक से ही समझाया गया था क्योंकि बेसिक ही सीखे थे ना, अभी जो हमने कल सीखा था और परसों जो हमने सीखा था उसी क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई थी और क्या उससे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। जो लोग अभी आज उनकी पहली क्लास है वो क्या करेंगे, पहले पहली क्लास से शुरू करेंगे, 20 से पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और या तो जिनके पहले से कैचिंग पावर अच्छी है वो सीख सकते हैं, लेकिन हाँ जिनको नहीं पता वो शुरू से करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर इसको भाग देने जिनको नहीं आ रहा कि जैसे x के पावर 6 है और यहाँ x के पावर 4 है और यहाँ x² है +1 है, और इसमें अगर हम x³ से भाग दें तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ 6 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो कितना बार बचेगा 3 बार। यहाँ पे 4 बार है, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक ही बार बचेगा। जब इस दूसरे वाले में देंगे, तीसरे वाले में देंगे, देखिए ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो ये 1/x आ जाएगा, और यहाँ 1 से अगर इसको देंगे तो 1/x³ हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/x³ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को एक साथ लिखना है, इन दोनों को एक साथ, क्यों, क्योंकि हमको क्यूब भी निकालने आता है, या तो स्क्वायर आता है या तो हम 4 निकाल सकते हैं, मतलब सेम पावर में ही हम जाते हैं। तो यहाँ से x³ और प्लस 1/x³ एक साथ और x प्लस 1/x एक साथ। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी अभी पढ़े थे हम लोग कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो यहाँ से अगर क्यूब पे जाना है अगर आपको, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके उसी का 3 गुना घटा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 110। अब ये 110 आ गया और ये वाला पहले से 5 है, मतलब ये आ गया 115। लेकिन 115 आंसर तो है नहीं क्योंकि इसके नीचे में हमारे पास 5 भी लिखा था, यहाँ पे 5 था, इसीलिए हमने लास्ट में 115 में 5 से भाग दे देंगे और ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। जो 5 था उसको भूलना नहीं है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। आई थिंक अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, अगर जिनको अभी भी नहीं आ रहा है वो एक बार और देखेंगे, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है CGL 2022 का, कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास दिया है 5√2 और हमको निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। ये x के पावर -4 का मतलब है कि यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज़ है जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था, जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था वही चीज़ है, बस इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। दीपक कुमार, जय श्री राम। MTS हो, CHSL हो, सभी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, CHSL, CGL और जो भी एग्ज़ाम में आपका अगर मिलेगा, और भी हम लोग देखते हैं रेलवे वाले एग्ज़ाम हो गए या फिर कोई स्टेट लेवल का, हर जगह क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। CDS वाले क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपको क्या सिखाया गया था, ये तो हमको जो निकालना वो वैल्यू हो गई। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5√2 दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर 4 पे जाना है तो पहले हमको 2 पे जाना पड़ता है, और 2 पे जाने का तरीका क्या होता है कि जो भी ये नंबर दिया होता है इसका हम स्क्वायर करते हैं और 2 घटा लेते हैं। ये चीज़ सिखाई गई थी, अगर जिनको नहीं पता है वो एक बार फिर से देख लेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है और यहाँ से हमारे पास x², मतलब पावर को कभी भी 2 गुना करना होगा तो जो भी नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर करके हम 2 घटा लेते हैं, अगर ये प्लस सिंबल में है तो।
ठीक है। अगर ये माइनस के साथ होता, ऊपर वाला माइनस, तो ये वाला क्या हो जाता, +2 होता। तो ये 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 में 2 घटा लेंगे 48 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर पावर 4 में जाना है, यहाँ से अगर पावर 4 में जाना है तो 48 का भी स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे। इसका स्क्वायर करके 2 घटाए तो 48 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 25 में से 2, 2300 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 2304 में 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2302, 2302। तो कौन सा वाला है, जी वाला। इजी है, ऑप्शन से भी लग सकता था कि 8 का स्क्वायर 64। जैसे मान लीजिए जिनको स्क्वायर करने नहीं आता वो ये देख लेंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या था, 8 का स्क्वायर -2, तो इसका में लास्ट में 4 आता, इसमें लास्ट में आता, तो लास्ट डिजिट 2 आता। लेकिन यहाँ पे तो दो ऑप्शन में मिल जाते, बस यही गलत होता था, हमको लास्ट के 2 डिजिट निकालने पड़ते। तो 2 डिजिट निकालेंगे तो 1 डिजिट और जाना होगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 0, 0 मतलब 02 वाला होगा, और 02 वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलिए ये तो हो गया 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x तो यहाँ नहीं मान लेते, इसको k मान के चलते हैं। k एक ऋणात्मक संख्या है, k इज नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस 1/k इज इक्वल टू -2। ऐसे दिया कि k प्लस 1/k इक्वल टू -2, और आपसे पूछा गया है k स्क्वायर प्लस 4k -2 अपान k स्क्वायर प्लस के और -5 की वैल्यू क्या होगी। क्या इस वाले टॉपिक को हमने लास्ट वाली क्लास में बताई थी कि नहीं बताई थी, कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या हो, कोई भी वेरिएबल हो, जिनको जोड़ने उस संख्या और उस संख्या के वेरिएबल का सम या तो 2 आएगा या तो -2 आएगा, तो ये एक स्पेशल केस में काउंट होंगे। और स्पेशल केस का मतलब हो गया कि यहाँ से इस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -1। अगर ये +2 होता तो कितना आता, 1 आता। ये चीज़ सीखे थे, तो यहाँ 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ऐसे, और +4 इंटू में -1, और पहले से -2 है, नीचे में भी -1 का स्क्वायर, फिर -1 और -5। तो देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 -6, तो -6 और 1 में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। नीचे में देखिए ये वाला कट जाएंगे दोनों, यहाँ पे भी -5 आ जाएगा। ये दोनों कट के कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगर सिर्फ वैल्यू रखना है और कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस में ही आ रहा है, इसलिए माइनस भी कट जाएगा और आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी सीजीएल का ही है 2022 वाला। अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम है सीजीएल का, इसके क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ाया जा चुका है, उससे बस देखना है क्या क्या क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इस पेपर में, लेकिन हम लोग वही वाले करेंगे जो हमारे पास क्या होगा, हमने पढ़ा होगा, जो हमने पढ़ा होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी ये तो पढ़े नहीं, लेकिन कभी भी अगर आपको 2 संख्याओं के क्यूब का योग या घटाना पूछा जाए ना, तो ये हमेशा 0 ही आता है। तो अभी नहीं पढ़े हैं तो इस पर आगे नहीं चलेंगे अभी, ठीक है। इसको आगे भी सीखेंगे अभी हम लोग, जब बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे तो। इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये आपको बताया गया है, जल्दी से सभी लोग निकालें और आंसर बताएं। हाँ, ये वाला तो हमने किया था। वैदिक मैथ्स की क्लास के लिए कैसा स्पेशल ऑफर, अभी तो 99 में आपको शायद मिल रहा था, अभी ऑफर अगर हट गया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो वैदिक मैथ्स की क्लासेस आपको केवल 99 में मिल जाएंगे। और एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये ऑफर है कि नहीं, बैच पे डायरेक्ट ऑफर था ये क्वेश्चन क्या है कि y प्लस 1/y, अभी देखे थे हम लोग इसको कि 3 है, और हमको फाइंड करना है y³ प्लस 1/y³ प्लस 2। तो यहाँ तक का आंसर तो आपको निकालने आता ही है। कैसे कि अगर ये 3 दिया है तो ये कितना होगा, 3 का क्यूब माइनस में 3 गुणे में 3, और प्लस में ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 में से अगर 9 चला जाएगा तो 18, ये 18 हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्लस में ये वाला 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 20 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मिल जाएगा। 20 वाले सही है, 23 भी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन में भी तो 23 नहीं है, 23 कहाँ से ला रहे हैं, संदीप शर्मा, ठीक है, बताइए। 20 वाले सही हैं, काजल यादव, सुनील, जो लोग देखिए क्लास किए हैं उनके लिए तो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अभी भी अगर जिनको नहीं आया तो एक बार मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया हो, अगर हमको यहाँ से पावर को 3 गुना करना हो, कितना गुना करना हो, 3 गुना, तो ये होगा k का क्यूब माइनस में 3k। किसी को और छोटा करना है तो k इसमें कॉमन भी ले सकता है, k² -3 भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी होता है।
और ऐसे तो ईजी दोनों ही है, जैसे भी चाहे वैसे भी कर सकते हैं। और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, क्या एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको लगा पाएंगे आप लोग? अगर मैं ऐसे लिख देता x प्लस 1/x की वैल्यू रूट में 19, और अगर आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका आंसर क्या होता बताइए? अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 19 दी होती है रूट में और हमको क्यूब निकालना होता तो क्या होता है आंसर? चलिए ये तो एग्जाम में आया था, ये तो ठीक है। अभी इसका आंसर कितना आ जाएगा सभी लोग बताएंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए कमेंट चाहिए हम। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा देर, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको। बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। देखिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत इजी तरीके से। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला देखिए कॉमन तरीका तो यही है कि आप इसमें क्या करिए कि रूट 19 का क्यूब कर लीजिए और इसी का 3 गुना घटा लीजिए रूट 19, तो ये हो जाएगा 19 रूट 19, और इसी का 3 गुना इसमें घटा लेंगे तो ये 16 रूट में 19 आ जाएगा। 16 रूट में कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ऐसा कुछ हमको मिलेगा। अच्छा, इसमें 2 घटा ले रहे हैं, स्क्वायर नहीं करना, क्यूब करना है। जो लोग 2 घटा के बता रहे हैं अभी उनको सीखने की ज़रूरत है। लेकिन एक और अप्रोच मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे सोचेंगे। अगर आपके पास जैसे ये नंबर दिया है, ट्रिक समझिएगा। इसका ट्रिक क्या होगा, बहुत यूनिक सा ट्रिक है जो आपके एग्जाम में पूरा काम आने वाला है। ट्रिक ये है कि अगर ये नंबर हमारे पास कितना दिया है रूट में 19, तो इसमें 3 घटा लीजिए अपने माइंड के अंदर। ठीक है, कैसे घटा लीजिए? 3, तो 19 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 16। सिर्फ लिख दीजिए 16 और बाहर में यही नंबर वापस आ जाएगा जो नंबर था रूट 19। ये सीधा आंसर दे देगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए फिर से बता रहे हैं क्योंकि इसके साथ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें। फिर जैसे हमने एक और क्वेश्चन दे दिया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू, सोचिए रूट में 13 दिया था ये, ठीक है, CHSL का क्वेश्चन था। तो और पूछा था आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो कितना टाइम लगेगा वो करने में? अब केवल 2-3 सेकेंड आपके लिए सफिशियंट है कि इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए कि ये कितना आने वाला है, तो इस 13 में हम 3 कम करके बाहर लिखेंगे। 13 में 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो 10 लिखना है और रूट 13 फिर से वापस कर देना है, ये आने वाला आंसर। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचने लगेगा। और ये लिखना भी नहीं आपको एग्जाम में, तो ऑप्शन टिक करना है। तो इसको विदाउट पेन एंड पेपर वाला हो जाएगा क्वेश्चन, कि ऐसे भी सीधा हम कर सकते हैं। कितना ही बड़ा नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमने दे दिया रूट में 294 और पूछा आपसे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो क्या आप बिना लिखे इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं? तो बिल्कुल सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, कैसे आएगा, कितना आएगा आंसर बताएंगे? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कितना आ जाएगा आंसर। जल्दी से करेंगे, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए अपने माइंड में ही ये हो जाता है क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से। हमने 294 में कितना घटा दिया? 3। 291 को सिर्फ बाहर लिखना है और जो नंबर रूट में था वो सेम रूट में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं जिसका आंसर हमको सबसे चाहिए। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों से पूछा जा रहा है और कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये न पूछा गया हो। ये क्यूब में ही आता है। 10 सालों से का मतलब समझ रहे हैं? 2012 से लेकर अब 2022 तक के क्वेश्चन देख लीजिए। कोई ऐसा साल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पे इससे क्वेश्चन नहीं बना हो। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बस चेंज करता हूँ, ये भी क्यूब पे ही आता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 दिया है, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? इस पे बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट सिर्फ यही नहीं पूछा गया, वैसे तो ये भी कई बार पूछा गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कोई बता सकता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? बिना लिखे सोचना है कि क्या होगा। जो नंबर दिया होगा उसमें हम क्या बोले थे कि अंदर वाले में 3 घटा के लिखना होगा। तो अगर इस 3 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 का गुणा किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 ही बनने वाला है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाता है एक स्पेशल केस, फिर से आपके लाइफ में एक स्पेशल केस आ गया। अभी तक 2 स्पेशल केस हमने देखे थे, एक जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि +2 या -2 आता है। अब ये एक नया स्पेशल केस आपके सामने आ गया, क्योंकि ये 0 आया इसलिए स्पेशल हो गया। तो x³ + 1/x³, अब ये कितने बार पूछा गया पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद जैसे ये कोई एग्जाम आप उठा के देख लीजिए कि 2012 से लेकर 2022 तक के हर एक एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा, किसी न किसी सेट में, किसी CHSL में या फिर आपको CPO में, कहीं पे भी। इसको ऐसे भी लिख देता है कभी कभी। देखिए कैसे लिखेगा ऐसे कि x + x⁻⁻1 की वैल्यू √3 है, और पूछ लेगा आपसे x³ + x⁻³ की वैल्यू क्या होगी। तो ये वही चीज़ है, तो आंसर भी वही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। फिर अगर किसी को लगा कि नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 3, और फिर ऐसे पूछ लिया x³ + 1/x³, तो भी वही क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा, 0 ही आने वाला। देखिए ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये √3 बन जाएगा, तो वापस वही सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर से एक और तरीका से लिखें। कोई लिख दिया नहीं x² - √3x + 1 = 0, तो यहाँ से x³ + 1/x³ क्या आ जाएगा, तो भी ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। और कभी कभी ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ हो जाता है, जैसे ऐसे लिख दिया कि sin थीटा + 1/sin थीटा की वैल्यू दे दिया √3, और आपसे पूछ लिया कि sin का क्यूब + 1/sin का क्यूब, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। ठीक है, हाँ उसके लिए भी आपको क्या रखना है, रेडी रहेंगे। अभी टॉपिक पढ़े नहीं और टॉपिक वाइज PDF लेके क्या करेंगे, पहले अभी स्टार्ट तो करिए। अभी अलजेब्रा स्टार्ट हुआ कहाँ, अभी तो मतलब एक तरीके से ये 1% हिस्सा अभी आपने पढ़ा है। अभी तो एक बेसिक सी आइडेंटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर और क्यूब। तो अभी बहुत सारे फार्मूले पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अभी उसके लिए आप रेडी रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी का आंसर 0 आने वाला है। अब 0 आ गया तो स्पेशल क्यों हो गया, ये स्पेशल केस क्या होगा, किसमें स्पेशल कैसे आ गया। ये स्पेशल इसलिए हो गया कि जैसे अगर x + 1/x की वैल्यू हमारे पास √3 है, ध्यान रखिएगा ये √3 वाले नंबर को, क्योंकि स्पेशल इसीलिए है कि √3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर मैं इसमें नॉर्मल 1 है, इसका इधर गुणा कर दूँ, इसका इधर और इधर, तो ये x⁻6 + 1, और इधर जब गुणा होगा जो बचा हुआ होगा ये 0 हो जाएगा। तो ये है स्पेशल केस। 2022 वाले, हाँ CGL 2022 मेंस वाले जो पेपर था उसमें भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से x⁻6 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं ये दिखेगा तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और बनते आए हैं बहुत दिनों से। क्या ये क्लियर है कि यहाँ से x⁻6 की वैल्यू -1 है, कोई इसमें तो डाउट नहीं आ रहा। इसका इधर में गुणा होगा तो पावर जुड़ जाता है, 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 1 ऊपर वाला रहेगा, ये नीचे में x³ बचेगा, LCM लेके जैसे करते हैं हम लोग। तो ये 3 का जब गुणा इधर होगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इधर कुछ बचता नहीं है नीचे में, और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से x⁻6 की वैल्यू कितनी आती है, -1 हो जाती है। कितनी आती है, -1। तो x⁻6 की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको ध्यान रखना है अगर आपसे क्वेश्चन कभी ऐसा दे दे कि x + 1/x बराबर, x + 1/x की वैल्यू हमने दे दिया कि √3 है, और मैं आपसे फाइंड करने के लिए पूछे एक छोटा सा क्वेश्चन, x⁻18 + x⁻12, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या आप निकाल पाएंगे। देखिए स्पेशल केस आपके देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे 2 वाला आता है, -2 वाला आ गया, ऐसे √3 वाला भी आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि अगर x + 1/x की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ से हमको याद रहना चाहिए आपके माइंड में पहले से कि ये वाली वैल्यू हमारे पास -1 होती है। अगर ये नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप 50,000 स्टूडेंट से पीछे हैं। मतलब अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता है तो निकाल के नहीं, आपको एक बार निकाल दिया हमने, अब ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अब कैसे सेट होगा, जब इस पर कई सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ये वैल्यू 0 -1 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर देखें कि इनके पावर का डिफरेंस 6 का है, तो पावर का डिफरेंस 6 है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे अगर वैल्यू रखेंगे कभी भी। तो देखिए अगर यहाँ x⁻12 अगर हम कॉमन ले लें तो ये x⁻6 + 1 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, -1, इसकी वैल्यू +1, तो ये दोनों कट के कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर पावर का डिफरेंस 6 है तो सीधा 0 भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रखने की वैल्यू ज़रूरत नहीं है, कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में 0 ही आने वाला है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, इस पर कभी कभी बहुत सारा एक सीरीज़ बना के दे देगा, वो आगे हम देखेंगे, अभी मिलेगा अभी आपको। तो ये हो गया क्यूब वाला थोड़ा सा हिस्सा एक पूरा।
अभी हम इस पर बहुत सारा डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए अभी ये वाला फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। वैसे ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि बस इन दोनों को जोड़ देते हैं बस, कि ये 8 8 16, लास्ट में 6 आएगा, यूनिट डिजिट से भी लग जाएगा, आगे हम सीखेंगे इसको। तो अभी 2022 वाला पेपर है, लेकिन इसमें हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ये भी अभी नहीं आया है, पढ़ाया नहीं गया आपको, और ये वाली वैल्यू भी नहीं, और ना ही ये ही पढ़ें। लेकिन हाँ ये ज़रूर पढ़ें हम लोग क्या, कि पावर 4 दिया है और आपको 7 निकालना है। तो शायद अभी तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कि 4 से अभी आपको 1 पे आना भी नहीं पता है। तो थोड़ा और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कुछ और क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने पढ़ा होगा तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर रिड्यूस करने वाला तो नहीं पढ़े, लेकिन हाँ ये पढ़े थे, ये वाला बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर ये 3 है तो 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3, √3 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये 18 आ जाएगा। ये तो पढ़ लिए हैं, ये कर लेंगे हम। अभी बाकी अभी बहुत सारी चीज़ इसमें करेंगे, जो जो चीज़ आपको पढ़ लिया गया है वो तो आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और सीखते हैं, इस क्वेश्चन से सीखेंगे हम लोग कि अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा वो क्या था, बहुत कॉमन सी चीज़ें थी, बहुत बेसिक सी एक शुरुआत थी। अभी मतलब आपने लेवल इंक्रीज़ नहीं किया, अभी आप बस सीखना शुरू किए हैं। तो लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो कैसा होगा। जैसे एक चीज़ और आपको सीखना है कि जैसे हमने शुरू में पहले दिन जो अलजेब्रा की क्लास हुई थी उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू k होता था, अभी तक तो यही सीखे थे कि अगर स्क्वायर में जाना होता था तो हम क्या करते थे कि k² माइनस में 2 कर लेते थे, ये हमारे पास आ जाता था, k² माइनस 2 हो जाता था, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि अगर इस x और इस वाले x के साथ कोई नंबर आ जाए, वो नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बोल दिया कि अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ ax दे दे, यहाँ पे मान लीजिए b दे दिया, नीचे में cx दे दिया और इसकी वैल्यू k दे दिया, कुछ भी ये नंबर a b c क्या है, a b c एनी नंबर, और नंबर क्या हम मान लेते हैं कोई हमारे पास नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, कोई इंटीजर हो, ठीक है, वैसा नंबर ले लेते हैं। और यहाँ से इसका स्क्वायर पूछा जाए या क्यूब, अगर ये स्क्वायर हो जाए और ये वाली वैल्यू b/cx का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये k² माइनस 2 तो होगा ही होगा। k² माइनस 2 तो सही है, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो ये a b c है ना, ये नंबर में है अगर, तो इनका भी इसी 2 में गुणा होगा, जो ऊपर है उनका ऊपर में और जो नीचे है जो नीचे में। जैसे अगर ये नीचे c है तो इसका नीचे में इधर गुणा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे मेंस में भी पूछे गए हैं प्री में भी पूछे गए, बहुत सारे आए हुए हैं पहले से भी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि अगर कोई नंबर इनके साथ अगर आ गया तो उसका इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे में नहीं, 2 के साथ, a b c, जो जहाँ होगा, ऊपर वाला होगा तो ऊपर में, नीचे वाला होगा तो नीचे में। इसको एक बार सभी लोग देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे या नोट करके रखेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, 4a + 5/a, और ये वाला 5 इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 5 चला जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। पूछा क्या है, 16a² + 25/a², इसकी वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है और इसकी वैल्यू हमको चाहिए था, ये वाली वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इनके साथ ये 4 है, इसके साथ 5 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो हमने बोला जो भी नंबर होता है ना उसका स्क्वायर करके 2 तो घटाते थे हम, पहले क्या करते थे, 2 घटाते थे। ये तब करते थे जब ये दोनों जगह a और a रहता है, इनके साथ कोई नंबर नहीं होता था। तो अब इनके साथ नंबर है तो इसका भी इसमें गुणा होगा। जैसे 4 ऊपर में है, 5 ऊपर में है, नीचे में 1 है तो 1 रहेगा। अब ये हो गया 81, और इसमें 5 × 4 20 और × 2 40, और ये घट के कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 41 जो लोगों ने बताया बहुत सही है, मतलब आपने बहुत अच्छा से तरीके से किया है। और इस पे और भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन होंगे ये, क्योंकि अभी तक आपने बहुत रॉ तरीके से बस पढ़ा है। रॉ मतलब कि बस बेसिक चीज़ें आपको बताई गई है जिससे आपके माइंड में धीरे धीरे चीज़ें आना शुरू हो, ठीक है। और बेसिक बैच का मतलब यही होता है, जैसे जो हम लोग ये फाउंडेशन बैच है, महासंगम 6 बैच है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अभी बेसिक से आपको धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपकी कुल 20 से 25 क्लास हो सकती है अलजेब्रा में, तब जाके आप 100% तैयार हो जाएंगे अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इसको करके दिखाइए सेम इसी पैटर्न पे। 3x + 1/2x, इसकी वैल्यू हमने दे दिया है 5, और आपको फाइंड करना है 9x²
प्लस 1/4x²। ठीक है, 9x²। अब ये भी आपका CGL 2022 का ही क्वेश्चन है, CGL 2022 में ही आया हुआ था। ठीक है, इसी बार वाले है क्वेश्चन। मतलब 23 में एग्जाम हुआ है, 22 में का पेपर था वो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए। 3x + 1/2x = 5 है, और आपको निकालना क्या है, 9x² + 1/4x²। इसकी वैल्यू क्या होगी बताएंगे सभी लोग। समय थोड़ा सा देते हैं आपको। समय थोड़ा सा देखिए कैसे। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो 5 हमारे पास है, इसमें भी 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा लेंगे। लेकिन हमने बताया कि अगर ये दोनों जगह अलग अलग नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 3 ऊपर में है तो इसमें 3 से भी गुणा करेंगे। ऊपर में 1 है तो 1 से भी गुणा हो जाएगा। नीचे में क्या है, 2 है तो 2 से गुणा होगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये 25 में से हमारे पास 3 अगर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कर सकते हैं, बहुत कॉमन सा चीज़ है। तो इस तरीके से आपको ये वाला टाइप भी आना चाहिए। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक सा है। मतलब इस पे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम में। एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस बार बताएंगे सभी लोग। अगर हमने लिख दिया 5x + 1/3x बराबर में 4, और फाइंड करना है आपको 25x² + 1/9x²। वैसे तो इजी ही है, वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताएंगे सभी लोग। तो आज आपने क्यूब के बारे में थोड़ा सा सीखा और थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चनों के बारे में सीखा। आज का टॉपिक में यही 2 हिस्से थे, और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं सीखना आपको, ठीक है, क्योंकि अभी एक साथ सीखेंगे तो अभी आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारा चीज़ कंफ्यूज होने लगेंगे। अब क्या करूंगा मैं, आज से आपको सीड देना, पीडीएफ देना स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा जिसमें सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब जो आपने पढ़ा है, और कुछ जो नहीं भी होगा ना तो वो धीरे धीरे भी सीख जाएंगे, क्योंकि भाई पावर को इंक्रीज़ करना सीख रहे हैं, फिर आप डिक्रीज़ करना सीखेंगे, फिर 6 पावर, 5 पावर, 7 पावर, 11 हो, 13 हो, या कुछ स्पेशल केसेस हो तो वहाँ पर कैसे होगा। लेकिन हाँ, वो सारी चीज़ों को जब सीख लेंगे तब एक बार में आप पूरी तरीके से पूरा होंगे इसमें। तो अब यहाँ जैसे अगर ये 4 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर -2 तो होगा ही होगा। इसके साथ ऊपर में 5 था, यहाँ पे ये वाला 5, तो और ये नीचे में 3 था तो नीचे में 3, तो ये 16 माइनस में 10/3। तो 16 3 48, 48 में से 10 गया 38/3। भाग चाहे तो और जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप दे सकते हैं, इसमें जैसा भी ऑप्शन होगा उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी अभी एक लेवल और ऊपर होता है, वो हम एक साथ नहीं सिखाएंगे आपको, क्योंकि एक साथ सिखाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमको आज ही चाहिए, क्योंकि आपको ये वाला तो पढ़ा दिया गया है, ये वाला पढ़ा दिया गया है कि अगर हमारे पास x - 1/x की वैल्यू 13 है तो पहले हम कहाँ जाते हैं, स्क्वायर में जाते हैं। स्क्वायर में जाएंगे, देखिए क्या होगा, x² + 1/x²। ये माइनस वाला है, माइनस वाला तो क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर होगा। देखिए माइनस में जा रहे हैं तो ये क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा, और प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में यहाँ पे 2 होगा, तो 169 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पावर 2 पे जाना, ठीक है। यहाँ से पावर 4 जाना है, यहाँ से पावर 4 जाना है, तो 4 जाने के लिए फिर से वही, देखिए अब तो ये प्लस में हो गए, अब ये दोनों प्लस में है, तो जो ये आंसर होगा 171 का स्क्वायर और माइनस में 2। अब लास्ट का यूनिट डिजिट निकालिए, 171 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही रहेगा, और 1 में से अगर 2 जाएगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में 1 आ जाएगा, तो ये 9 वाला हिस्सा में आएगा। तो 9 वाला एक ही डिजिट हमारे पास ऑप्शन में है, तो स्क्वायर करने की जरूरत है ही नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ वाला जो नंबर था इसका स्क्वायर किया और 2 घटा लिया, जो भी नंबर था। देखिए तो यूनिट डिजिट से, देखिए एक का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए 11 होगा या 21 होगा या 31 होगा, कुछ भी होगा, तो जब भी उसमें 2 घटेगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 आएगा तो यही वाला होगा। इन सबको तो कैंसिल कर देंगे, बाकी जिनको करना है, अगर ऑप्शन 1 से ज़्यादा बार 9 होता तो फिर हम इसको स्क्वायर करना पड़ता हमको, ठीक है। तो ये वाला हमने कर लिया था। क्या इसको कल पढ़ाया गया था आपको, कल वाली क्लास में सिखाया गया था कि अगर हमारे पास x + 1/x की वैल्यू, हाँ, यहाँ से निकालना हो तो ये जो आगे वाला नंबर है ना इसी का डबल कर लेंगे, ये 6 हो गया।
बाकी इसके बाद हमको ये कैसे निकालना है, ये चीज़ अभी आप नहीं सीखे हैं, पावर रिड्यूस करना, लेकिन बस इसमें 2 घटा के स्क्वायर वर्गमूल निकाल लेना है। वैसे तो आंसर यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन कैसे, वो चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी। अभी मैं वही क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, PDF टेलीग्राम पे मिलेगी आपके, अलग से उस पर मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, नोट्स पे भी जो आपका अपलोड होता है एप्लीकेशन, उस पर मिल जाएगा। ये भी CGL 2022 वाला है, इसमें सारे क्वेश्चन CGL 2022 वाले ही हैं, ठीक है। तो यहाँ -2 दिया है स्पेशल केस, मतलब x की वैल्यू 1 की -1 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, x के पावर 17 प्लस 1 अपान x के पावर 17, x के पावर 12 प्लस 1 अपान x के पावर 12। तो इसकी वैल्यू देखिए -1 है, यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी -1, यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी -1, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये सभी कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो थोड़ा सा देखेंगे, जैसे CGL 2022 वाले जो क्वेश्चन है, जो अभी तक पढ़े उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। जैसे अभी ये वाले टाइप तो नहीं पढ़े हैं, क्यूब वाले जो भी है, जैसे इसमें 3 आ जाता है, जैसे देखते ही आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला आपने पढ़ लिया है। कल इसको आपको बताया गया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू -14 है और हमको ये निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते। ये मैंने बताया था कि इस पर कौन सा वाला फार्मूला लगता है, a² - b², एक ब्रैकेट में x + 1/x और एक ब्रैकेट में x - 1/x। तो प्लस वाले की जो वैल्यू थी वो तो हमारे पास दिया ही है -14, और माइनस वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये चीज़ आपको सिखाना होगा। अच्छा, सिखाना क्या होगा, आप तो सीख ही लिए हैं, आपको बताना होगा, ठीक है। तो माइनस में जाने के लिए कल सीखे थे कि नहीं सीखे थे, कि अगर पावर चेंजेस सेम हो तो कैसे करते हैं कि जो भी नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले तो, और अगर माइनस में जाना है तो -4, अगर ये प्लस में जाना होता है तो +4। तो 194, 196, और 196 में 4 घटा लेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 192। तो इसकी वैल्यू आ गई रूट में 192। अब ऑप्शन में 192 नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा कि किस नंबर के साथ ये ब्रेक हो सकता है। कि जैसे ये हमारे पास क्या हो सकता है कि ये 24 गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए 24 से 4 8 बार में है, 24 गुणे 8, इस 8 में 2 और दे देंगे तो 8 दूना 16 गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, और इसमें 4 दे देंगे तो 64 गुणे में 3 हो जाएगा। मतलब 4 यहाँ से हम 8 निकाल देंगे तो ये लिख सकते हैं -14 गुणे में 8 और रूट में 3। तो 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11, माइनस में 112 रूट में 3। ये तो कैलकुलेशन का हिस्सा हो गया कि बाद में, पहले तो माइनस में ही आने वाला है, ये चीज़ आपको समझना होगा कि जिनका पहला ऑप्शन आया था वो सही है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि अभी देखिए इस सीट को और आगे चलेंगे हम लोग। अभी इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2021 वाले, 22 वाले, 23 वाले, 23 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो 20 के आए होंगे, 19 के आए होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। लेकिन क्या, जब आप सारे टाइप पढ़ लेंगे तो जैसे जो टाइप पढ़ते जाएंगे उनके क्वेश्चन बाकी सब मिक्स भी करेंगे हम लोग, और आपको करना जो क्वेश्चन है वो नए वाले क्वेश्चन ही सिर्फ करने हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन जो अच्छे होंगे उसको करेंगे, नहीं जो अच्छे होंगे आपको इसी लेटेस्ट क्वेश्चनों को ही पढ़ना है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे या उसके जैसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा करते हुए बाद में हम इस टाइमिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि फिर जैसे आप ज़्यादा समझने लगेंगे एक दिन में तो हम लोग फिर ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, ठीक है। थैंक यू।